दोस्तों, जो हम बोते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। मित्रों, आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि प्रकृति की इस व्यवस्था में सुख बांटने पर वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है और दूसरों को दुख देने पर वह भी हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे ही बिना प्रयत्न के सुख मिलता है। मित्रों, गलतियां हम सभी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग जानबूझकर अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे जीवन भर अपराध बोध महसूस होता है। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कामों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सजा भले ना मिले, पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीकों को सुझाया गया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने पापों को पुण्य में कैसे बदलें। यह प्रसंग महाभारत काल का है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में मिलता है। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आचार्य सुखदेव पूज्य ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र थे। सुखदेव बचपन से ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। सुखदेव जी ने व्यास से महाभारत पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। महाभारत काल में महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से सवाल किया था कि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियां रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट कर देते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। तो हे आचार्य, ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए मनुष्य को प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। यह यज्ञ मनुष्य को अनजाने में हुए बुरे कृत्यों के बोझ से राहत दिलाते हैं। आचार्य सुखदेव बोले, हे राजन, यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गऊ के लिए 1 रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गऊ ग्रास के लिए निकाल देनी चाहिए। और दूसरा यज्ञ है, पापों का प्रायश्चित करने के लिए चींटियों को 10 ग्राम आटा वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। इससे उनका पेट तो भरता ही है, साथ ही मनुष्य के पाप भी करते हैं। और तीसरा यज्ञ, पक्षियों को रोज अन्न डालना चाहिए। ऐसा करने से उनके भोजन की तलाश समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ ही उसके पापों को पुण्य में बदलने का अवसर मिलता है। और चौथा यज्ञ, मनुष्य को आटे की गोलियां बनाकर जलाशय में मछलियों को डालनी चाहिए। इसके अलावा मछलियों को दाना भी डाला जा सकता है। और 5वां यज्ञ, आटे की रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। यदि मनुष्य रोजाना इन 5 यज्ञों को पूर्ण करता है तो वह अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पाता है और अपने वर्तमान जीवन को सुख से व्यतीत करता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इनसे क्या होगा, इन 5 यज्ञों को प्रतिदिन पूरा करना असंभव है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप इन 5 यज्ञों को पूरा करें। आप इनमें से कोई एक पूरा कर सकते हैं। जैसे हमारी माता बहनें खाना बनाती हैं तो वो गाय को 1 रोटी खिला सकती हैं और पक्षियों को दाना डाल सकती हैं। अब गर्मियों के दिनों में पक्षियों को पानी रख सकते हैं। दोस्तों, आप इन छोटे छोटे कामों को करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्या पता आपके द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी बन जाए और आपके पापों को भी समाप्त कर दे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।